चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एनोवा फॉर आईसीबीडी। लास्ट क्लास में हमने सीआरडी का एनोवा किया था, और जो सीआरडी का एनोवा था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास तीन तरह के सोर्स ऑफ वेरिएशन होते हैं। वो कौन कौन से थे? नंबर वन, जीनोटाइप, वैरायटी या ट्रीटमेंट। ठीक है जी। सेकंड था एरर, और लास्ट था टोटल। ऐसे ही था ना? ओके। जो हमारा जो आरसीबीडी है उसके अंदर जो सोर्स ऑफ वेरिएशन हैं वो थोड़े से एक ज़्यादा हो जाएगा। क्यों ज़्यादा हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है कि जो आरसीबीडी है उसके अंदर हमने ब्लॉकिंग की है। लोग ब्लॉकिंग की है। आरसीबीडी का जरा लेआउट याद करें, थोड़ा सा आपको याद होगा कि आरसीबीडी के अंदर हमने क्या किया था, ब्लॉक्स बनाए थे। बिकॉज आरसीबीडी वो डिज़ाइन है जो कि हम यूज़ करते हैं फील्ड कंडीशंस के अंदर, और फील्ड कंडीशंस के अंदर जो हमारा मुकम्मल फील्ड है वो होमोजेनाइज नहीं होता, हेट्रोजिनस होता है। तो इसलिए उसके लिए हम क्या करते हैं, पैचेस बनाते हैं कि पहला पैच वन वो होमोजेनाइज्ड होगा, पैच टू वो भी होमोजेनाइज्ड होगा, पैच थ्री वो भी होमोजेनाइज्ड होगा, लेकिन पैच वन पैच टू के कंपैरिजन में हेट्रोजिनस होगा। ठीक हो गया ना? समझ आ गया? ये है ब्लॉक वन फॉर एग्जाम्पल, ये है ब्लॉक टू, ये है ब्लॉक थ्री। राइट। तो जो ब्लॉक वन के सारे जो हैं ये सेम होंगे। चले हम इनको ऐसा करते हैं, सेम कलर दे देते हैं। ये जो हैं दे विल बी सेम बट दे विल बी डिफरेंट फ्रॉम B1। सेम इज द केस, इज द थर्ड वन है, ये ऐसे होगा। राइट। तो ये B1 सर जो ये है पैच है। ये पैच है। ये B1 एक पैच है, B2 दूसरा पैच है, और B3 तीसरा पैच है। ये टोटल फील्ड है एक हमारे पास। ठीक सर। राइट। तो ये एक फील्ड है। एक फील्ड के अंदर तीन पैच हमने बना लिए। तो अब आप देख सकते हो कि एक पैच के अंदर बेशक ये छोटा प्लॉट है, ये दूसरा प्लॉट है, ये तीसरा प्लॉट है, लेकिन तीनों प्लॉट्स के अंदर होमोजेनाइज्ड कंडीशन है। ठीक है। सेम इज द केस विद दिस वन, सेम इज द केस विद दिस वन। अभी जो ब्लॉक वन है इसके अंदर वैरायटीज आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया वैरायटी ए। सर आपकी आवाज चली गई सर। अभी आवाज ठीक है? जी सर अब आ रही है। अब कुछ ठीक है? ओके। जी। जी अभी आवाज आ गया बेटा? जी सर आ रही है। जी सर। ओके। अच्छा। तो ये मैं आपको बता रहा था, ये जैसे ये एक फील्ड है कंप्लीट, तो इस फील्ड के अंदर ये तीन डिफरेंट पैच हैं। तीनों को हमने ब्लॉक्स का नाम दे दिया। ये पहले वाला ब्लॉक वन है। ब्लॉक वन के अंदर आप कंडीशंस देख सकते हैं, होमोजेनाइज्ड है। राइट, मुकम्मल के अंदर। ऐसे ही ब्लॉक टू है, उसके अंदर भी होमोजेनाइज्ड कंडीशंस हैं। ऐसे ही ब्लॉक थ्री जो है उसके अंदर भी होमोजेनाइज्ड कंडीशंस हैं। लेकिन जो ब्लॉक वन है और ब्लॉक टू है, इन दोनों के दरमियान जो कंडीशन है वो हेट्रोजेनाइज्ड है, होमोजेनाइज्ड नहीं है। ये मैंने डिफरेंट कलर से इसलिए शो किया। ठीक हो गया ना? अब जो ब्लॉक वन है, ब्लॉक वन के अंदर हमने ऑल द ट्रीटमेंट्स हमने इसके अंदर रैंडमाइज कर दी। ऐसे ही ब्लॉक टू के अंदर रैंडमाइज कर दी, और ऐसे ही ब्लॉक थ्री के अंदर रैंडमाइज कर दी। ठीक हो गया? यस सर। ओके। अच्छा। ये एक मैसेज आया है किसी और को, इसको आया, और ये क्यों आया ये मुझे नहीं पता, क्या वजह इसकी। हसीब भाई आप भी, अब अच्छा हबीब ने कहा है। ओके। अच्छा। चले जी। सो अब हम चलते हैं इसके सोर्स ऑफ वेरिएशंस की तरफ। तीन तो वही कॉमन होंगे, ये सब में होंगे, ये बात ज़हन में रख लें। ये जो तीन जो सोर्स ऑफ वेरिएशंस है ये क्या होंगे? ये कॉमन होंगे। किसी भी किस्म का एनोवा हो तो उसमें ये तीनों तो लाजमी आएंगे ना, पहली बात तो ये याद रखें। इसके इनके अलावा जो कुछ मजीद ऐड होते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता,
किसी में कोई आ जाएगा, किसी में कोई आ जाएगा, किसी में कोई आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा जी? लेकिन ये तीनों कॉमन रहेंगे, ये ठीक तीनों सबके अंदर होंगे। ट्रीटमेंट सबके अंदर होगा, हर किस्म के नोवा में। एरर भी हर किस्म के नोवा में होगा, और टोटल भी हर किस्म के नोवा में होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे चूंकि हमने एक ब्लॉक्स ऐड किए थे कंपेयर टू सीआरडी, सीआरडी को कंपैरिजन में रखते हुए हमने यहाँ पे क्या चीज ऐड की थी? ब्लॉक ऐड किया था। तो यहाँ पे जो सोर्स ऑफ वेरिएशन है वो ब्लॉक के नाम से मजीद एक ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब थोड़ा सा यहाँ से यहाँ दिए तो सोर्स ऑफ वेरिएशन की बात हो गई। तो ये आरसीबीडी के अंदर ये 4 सोर्स ऑफ वेरिएशन होंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं। सेकंड था डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऐसे ही है ना? सो इससे पहले कि हम जी सर। डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें, डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करने से पहले हम पहले अपना डाटा देख लेते हैं, जिस डाटा को लेके हमने ये एनोवा परफॉर्म करना है। इसी एक्सपेरिमेंट को ले लेते हैं जिसका हमने यहाँ पे बनाया था। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारे पास 3 ब्लॉक्स हैं और 3 ही क्या है? वैरायटीज है। ऐसे ही है ना? जी ठीक है। अब यहाँ जी पे सर। आइए, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। ये आ जाएगा ए, बी, सी, राइट? अच्छा जी। जी अब सर। इसका हमने एक हाइपोथेटिकल डाटा ले लेना है किसी भी एक ट्रेड का। से फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी प्लांट हाइट का डाटा। प्लांट हाइट इन फीट का फॉर एग्जांपल हम डाटा ले लेते हैं। ठीक है ना? ये कर लेते हैं इसको, राइट? अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा डाटा। इसके पहले कि हम डाटा लिखें, इसको हम इसका कलर जो है वो हम नॉर्मल कर देते हैं, और ये वाला भी कलर जो है हम नॉर्मल कर देते हैं ताकि बिल्कुल नॉर्मलाइज फॉर्मेट कर देते हैं यहाँ पे ताकि आसानी हो। ओके जी। चलें जी। कोई भी हम फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी कि वैरायटी ए जो है उसकी हाइट थी 105 सेंटीमीटर, राइट? उसी की हाइट ब्लॉक 2 के अंदर थी फॉर एग्जांपल 98, और ब्लॉक 3 के अंदर थी फॉर एग्जांपल 100। यहाँ पे 98 सर जी बोले। सर B2 में सबसे पहले बी वैरायटी है, उसके बाद ए वैरायटी नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे बी लगी हुई थी ना, तो जो बी जी ये रैंडमाइज्ड करके ब्लॉक्स का ये रैंडमाइज्ड करके फील्ड में लगाया हुआ है। ठीक है? यस सर। जब हम डाटा लिखने लगेंगे तो इसको तरतीब से लिख लेंगे। मसलन जो बी की ओके वैल्यू सर। यहाँ से आई है ना, वो यहाँ पे बी की वैल्यू आ जाएगी। ओके सर, क्लियर। जब हमने स्टैट लगानी है तो हमने इनको तरतीब में वापस ले आना फिर से। ठीक है जी। बी की वैरायटी है फॉर एग्जांपल 65 सेंटीमीटर, यहाँ पर थी 63 सेंटीमीटर, और यहाँ पर थी 64 सेंटीमीटर। ऐसे ही वैरायटी 3 जो है उसकी थी यहाँ पे 87 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर से फॉर एग्जांपल। ठीक है जी। सो ये हमारे पास एक सिंपल सा डाटा आ गया प्लांट हाइट का वीट के अंदर, राइट? ठीक है जी। अब इस केस में हमारे पास जो ब्लॉक्स हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, ब्लॉक जो है वो 3 है। ठीक है जी। और वैरायटीज जो हैं वो कितनी है? वो भी 3 तीन है। ठीक है ना? वैरायटीज भी 3 है। अब मुझे ये बताओ कि अगर 3 ब्लॉक्स हैं और 3 वैरायटीज है तो टोटल हमारे पास टोटल हमारे पास कितने आ जाएंगे? प्लॉट्स कितने आ जाएंगे टोटल? 9 से 9 आ जाएंगे। ठीक है ना? दैट मीन्स कि हमारे पास टोटल प्लॉट्स जो है वो 9 बने हुए हैं। अब हम आते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की तरफ। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला वही सेम है। ट्रीटमेंट का फार्मूला क्या था भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम का? वैरायटी में से एरर निकालना। हाँ, ट्रीटमेंट का। या चलो यहाँ पे वैरायटी सर लिख लेता हूँ अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो। सर टोटल में से -1। यस सर ये टोटल
वैरायटी का 3 माइनस 1 आ डिग्री जाएगा, ये वैरायटी 3 का माइनस 1 आ वैरायटी जाएगा ना। वैरायटी का डिग्री फ्रीडम निकाला था हमने b-1 के साथ। ये जी हमने सर। वैरायटी में से एक माइनस किया था, जी ऐसे ही है ना। जी सर। सो ये आ गया, यस सर। ये आ गया, 3 3 माइनस कितना आ 1 गया, 2 2 आ गया, सर, ऐसे ही 2 है, आ जाएगा। 2 आ यस जाएगा। सर। जी सर। टोटल को हमने किया था t-1 और वो आ जाएगा, कितना आ जी जाएगा टोटल, 8 8 आ 8 आ जाएगा। जाएगा। वेरी गुड। अब आ जाए ब्लॉक की तरफ। ब्लॉक जैसे हमने वैरायटीज का निकाला है v-1, ऐसे ही ब्लॉक का होगा b-1। कितना आंसर आ गया? 8 होगा इसका भी सर। हाँ, सर 2 होगा। सर 2 नहीं सर, होगा। इसका भी 2 होगा। आएगा, 2 आएगा। 2 3 आएगा। ब्लॉक्स हैं। 3 ब्लॉक्स हैं। अब आ जाए जी एरर सर। की तरफ। तो एरर का मैंने आपको बताया था, क्या फार्मूला था, टोटल माइनस ऑल अदर, यही बताया था ना। जी यस सर। सर। जैसे 6 सीआरडी आ के जाएगा अंदर सर। 6 आ जाएगा, जैसे 6 आ जाएगा, नहीं सर, 6 नहीं आएगा इसमें, 4 आएगा सर। 4 4 आएगा, आ जाएगा। जैसे जैसे हमने सीआरडी के अंदर किया था। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं सीआरडी का डिग्री फ्रीडम निकालूं इसी सेम एक्सपेरिमेंट के साथ, तो ट्रीटमेंट का कितना डिग्री फ्रीडम निकलेगा? सर 2। 2। टोटल का सर टोटल का निकलेगा 8। 8 और एरर का एरर का 6। 6 निकला। वेरी नाइस। अब आप जस्ट कंपेयर कि सीआरडी के एरर का डिग्री फ्रीडम कितना है और आरसीबीडी के एरर का डिग्री फ्रीडम कितना है, किसका ज्यादा है? सर सीआरडी का। आरसीबीडी का कम है, ऐसे ही है ना। यस सर। दैट मींस कि जो ब्लॉकिंग है, ब्लॉकिंग विल हेल्प टू रिड्यूस द एरर। ब्लॉकिंग का क्या बेनिफिट है? एरर को ब्लॉकिंग रिड्यूस करती है। एरर को रिड्यूस करती है। क्यों रिड्यूस करती है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टोटल में से ट्रीटमेंट को निकाल दे, बकाया जो कुछ भी होगा वो एरर में होगा। जैसे कल भी बात हो रही थी कि यहाँ पे हमने सीआरडी के अंदर रेप्लिकेशंस ली हैं, तो रेप्लिकेशंस में भी तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा ना। तो वो डिफरेंस एक्चुअली सीआरडी के अंदर एरर में कवर हो जाता है, लेकिन वो इनसिग्निफिकेंट होता है, सिग्निफिकेंट नहीं होता। वही जो डिफरेंस है, जब हम आरसीबीडी में आते हैं तो हमें पता है कि वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट है, इसलिए उसको हम एरर में नहीं डालते, उसको हम निकाल के अलहदा कर लेते हैं। ठीक है ना। जी सर। देखें यहाँ पे एरर यस का सर। डिविजन था 6, अब यहाँ पे एरर का आ गया 4, प्लस 4 इसमें से 2 कम हुआ था, 2 कम हुआ है ना, तो जी वो जो 2 है जी वो सर। ब्लॉक में चला गया। क्लियर है? ओके जी। यस तो सर। ये जी ये सर। डिग्री फ्रीडम था। डिग्री फ्रीडम के बाद नेक्स्ट कॉलम क्या होता है भाई? सर वो एसएस। एसएस का होता है। एसएस का कॉलम होता है। वेरी नाइस। ठीक है जी। अब एसएस कैसे निकालेंगे? एसएस कैसे निकालेंगे? एसएस निकालने के लिए हमें पहले एक और चीज भी निकालनी होती है, वो क्या होती है? करेक्शन फैक्टर। करेक्शन सर फैक्टर। करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर का क्या फार्मूला है? ग्रैंड टोटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, ऐसे है ना। अब ग्रैंड टोटल कैसे निकलेगा? हम सम कर लेते हैं इसका। यहाँ पे फार्मूला लगाता इनको हूँ, सम करना पड़ेगा। सम ऑफ सम दीज थ्री, एंटर। राइट। ये किस चीज का सम आ गया भाई? ब्लॉक्स का या वैरायटी का? सर वैरायटी का है। वैरायटी वैरायटी का का है। आया है। वेरी गुड, ये वैरायटी का सम आ गया। ठीक है जी। अब इसको अगर मैं ऐसे खींच के तो मैं यहाँ तक ले आता हूँ, तो क्या होगा? इस सारी लाइंस का इसने टोटल कर दिया। अब यहाँ पे हम अगर इक्वल टू वही फार्मूला में लगाता हूँ, ये किस चीज का सम आया भाई? सर ये ब्लॉक्स का है। ब्लॉक ब्लॉक्स का आया। 1 का। ऐसे ही है ना। तो अब ऐसे ही मैं इसको अगर यस सर। खींच के इस को ले जाता हूँ, तो वही सेम फार्मूला।
जी बेटा, जी बेटा, कोई क्वेश्चन बात की थी किसी ने? मेरे ख्याल में रिपीट का कहा है स्टूडेंट निकाल के। ये हमारे पास ओरिजिनल डाटा था हमारा, ठीक है जी। इसको हम अगर थोड़ा सा कलर डिफरेंट कर दें तो फिर हमें सामने हो जाएगा। ये कर देते हैं। ये हमारे पास ओरिजिनल डाटा था, ठीक है जी। हमें करेक्शन फैक्टर निकालना है, तो करेक्शन फैक्टर के लिए हमें ग्रैंड टोटल निकालना है पहले। तो ग्रैंड टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमने वैरायटी ए का टोटल निकाला, फिर वैरायटी बी का टोटल, फिर वैरायटी सी का टोटल, और उसके बाद हमने ब्लॉक 1 का पहले टोटल निकाला, फिर ब्लॉक 2 का, और फिर ब्लॉक 3 का टोटल निकाल के। अच्छा, ये जो ग्रैंड टोटल है इसको आपने डबल चेक करना है। कैसे? एक दफ़ा ब्लॉक्स को जमा करके इसका टोटल निकालना है, और एक दफ़ा वैरायटीज को जमा करके इसका टोटल निकालना है। दोनों दफ़ा ये सेम आना चाहिए, ठीक है ना? जी सर। ओके जी। अब हम करेक्शन फैक्टर निकाल रहे हैं, तो करेक्शन फैक्टर का फार्मूला है इक्वल टू दिस वैल्यू और इसका है स्क्वायर। सॉरी, इसमें फार्मूला लगाते हैं एस, ये होगा ये तो स्क्वायर रूट अंडर रूट हो जाएगा ना, इसका स्क्वायर लेंगे। चलो इसको ऐसे करते हैं, इसको हम सिंपली निकाल लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसी के साथ, ठीक है जी। ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इस वैल्यू को डिवाइडेड बाय n कितना है 9, तो ये 9 पे डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा आ गया करेक्शन फैक्टर, एक्सक्यूज ठीक मी है जी। सर। जी जी सर ये जो 9 है ये हमारी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, और अगर सर जी। जैसे हम कल बात कर रहे थे रिपीट्स की, तो रिपीट्स भी यही होंगी? ये जो ब्लॉक्स हैं ये रिपीट्स होंगे। सर अगर हम जस्ट सीआरडी की बात करें तो उसके अंदर ये 9 ऑब्जर्वेशंस भी हैं और रिपीट्स भी हैं। जब सीआरडी की बात करते हैं तब यहाँ पे ब्लॉक नहीं लिखा होता, तब यहाँ पे R1 R2 R3 लिखा होता है। ओके सर। सीआरडी में भी यही रिपीट है। जैसे अब यहाँ पे सिर्फ ब्लॉक का नाम आ गया, ब्लॉक का नाम इसलिए आया क्योंकि हमने इसको ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर दिया। जी सर। वही जो ब्लॉक्स है वो रिपीट्स हैं, ठीक है ना? ओके सर। ये करेक्शन फैक्टर आ गया। अब हमने निकालना है एसएस। सबसे पहले हम निकालेंगे ब्लॉक एसएस, ठीक है जी। कैसे निकलेगा भाई, क्या फार्मूला होगा ब्लॉक एसएस का? बल्कि सॉरी, पहले हम टोटल एसएस निकालते हैं, ब्लॉक का बाद में निकालते हैं। क्या फार्मूला होगा टोटल सर एसएस का? सर सारी वैरायटीज को सर, प्लस करते जाना है उनका स्केयर लेके। स्केल लेके। वेरी गुड। कैसे होगा? इसका स्क्वायर प्लस 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 प्लस प्लस, और माइनस क्या कर देंगे इसमें से? करेक्शन फैक्टर सर। फ्रैक्शन फैक्टर माइनस कर देंगे। सो इस यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं दिस इक्वल टू दिस, और इसका हमने लेना है स्क्वायर। स्क्वायर कैसे हम इसका लेंगे? स्क्वायर के यहाँ पे कोई फार्मूला होना चाहिए। एक्सेल किसको अच्छे से यूज करना आता है भाई आप में से? आप में से किसी को एक्सेल अच्छे से यूज करना आता है? स्क्वायर कैसे लेते हैं? स्क्वायर का फार्मूला बताओ मुझे। सर ये सम वगैरह सीखे थे हमने तो। हाँ, सम वगैरह ही सीखे थे हमने तो। सर शोर बहुत आ रहा है आपकी तरफ से। जब मैं आज ना हैंड फ्री चेंज करता हूँ, मुझे लग रहा है कि शायद ये हैंड फ्री का इशू है। अभी ठीक है आवाज? नो सर। सर बहुत शोर है। अब तो सही है। अब ठीक है सर। जी ठीक है। सर फिर सेपरेट सेपरेट स्केयर ले लेके पुट करते रहते हैं वैल्यूज। वो तो सेपरेट सेपरेट तो लेते हैं, बट मैं फार्मूला पूछना चाह रहा हूँ, अगर किसी को पता है तो। सर नो ऊपर सर फार्मूला नहीं फार्मूलाज आता। में देख लिए। फार्मूला में क्या लिखूं?
सर सर, ये स्क्वायर F रूट Q का R तो लिख है, दें। पड़ेगा। स्क्वायर रूट का फार्मूला तो है, अकेले शेयर का नहीं है। अकेले स्क्वायर का नहीं है। स्क्वायर रूट का मतलब अंडर रूट होता है ना, या जजर जिसको हम बोलते हैं, तो वो तो है। इधर अगर हम देखें तो नहीं, ये तो सिंबल है जस्ट। चले ठीक है, इसको अकेले अकेले का स्क्वायर ले लेते हैं, बेस्ट ऑप्शन हो गई है। इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये आ गया। अब ऐसे ही इसको कर लेते हैं, तो इसको मूव, ठीक है जी, थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये 9 की 9 जी वैल्यूज का स्क्वायर आ गया, ठीक है। समझ आई क्या किया मैंने? एक यस सर, वैल्यू का स्क्वायर लेके तो उसके बाद आगे वही सेम ड्रैग कर दिया। 9 वैल्यूज के ऊपर मैंने लगा दिया, ठीक है जी। अब ये स्क्वायर हो गया, अब इसको सम करना है, इक्वल टू सम ऑफ ऑल दी, ठीक है जी। ये सम सर, आ हसन गया। सर रशीद ने बताया है, चैट बॉक्स में बताया उसने फॉर्मूला। ये सर क्या है? गूगल ने ये बताया, मैंने नहीं बताया। इज इक्वल टू एन, सर एन के साथ वो ऊपर होता है दूसरा, क्या इसका आसान सा नाम था? कैप वो वाला। बोलते हैं तो कैप बोलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये यहाँ से आएगा कहाँ से। चलो एनीवेज इट्स ओके। अब हो गया, हमारा काम कर लिया हमने, ये आ गया जी। अब इसको हम क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू दिस वन माइनस करेक्शन फैक्टर। तो क्या आ गया भाई, टोटल एसएस कितना आ गया? समझ आ गया सबको क्या हो रहा है अभी तक? किसी को समझ ना आई हो तो वो पूछ सकता है फिर से। हमने टोटल एसएस के लिए तमाम वैल्यूज का स्केल लिया, उनको सम किया, सम करने के बाद उसमें से करेक्शन फैक्टर को माइनस किया, तो ये आंसर आ गया, ठीक है जी। तो ये जो है, ये है टोटल एसएस निकल आया। आवाज आ गई है भाई सब तक? सर, यस आवाज सर। तो यस आ सर, रही है, लेकिन क्लियर है साथ सर। में टी 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 भी आ रही है। चले कोई नहीं, अभी थोड़ा सा आप आज के दिन के लिए इसको जरा बर्दाश्त कर लें, तो कल इसका जी फिर कोई इलाज करते हैं, क्योंकि अभी फौरी तौर पर मुझे वो तो हैंड फ्री पॉसिबल नहीं है अभी। चले जी, थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। ये टोटल एसएस हो गया। अब आगे चलते हैं वैरायटी एसएस की तरफ। चले पहले ब्लॉक निकाल लेते हैं, बाद में वैरायटी कर लेंगे। ब्लॉक एसएस कैसे निकलेगा भाई? बोले भाई, ब्लॉक एसएस कैसे निकलेगा? ब्लॉक 1 का स्क्वायर प्लस ब्लॉक 2 का स्क्वायर ब्लॉक प्लस ब्लॉक 3 का स्क्वायर, भाई सेम जो हमने वैरायटीज के लिए फार्मूला लगाया था। तो यहाँ पे होगा इक्वल टू ये वाली पहली मल्टीप्लाई बाय एंड ये आ गया जी। अब ऐसे ही ये, इसको अगर मैंने ड्रैग कर दिया तो ये सबका टोटल हो गया, राइट। अब यहाँ पे हमने करना है सम, ठीक है, सम ऑफ देम, सम आ एक्सक्यूज गया। मी सर, जी जी पूछे। सर काइंडली रिपीट कर सकते हैं ये जो एसएस का हमने लिया है ब्लॉक एसएस, फार्मूला। ब्लॉक एसएस, नो, यस सर। ब्लॉक एसएस का ना मैं कर देता हूँ। ब्लॉक एसएस का फार्मूला जैसे मैंने आपको वैरायटी एसएस का बताया था, सेम फार्मूला है ब्लॉक एसएस का, कि ब्लॉक 1 का स्क्वायर प्लस ब्लॉक 2 का स्क्वायर प्लस ब्लॉक 3 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, डिवाइड किस चीज से करेंगे? चूंकि ब्लॉक 1 जो है वो टोटल कितनी वैल्यू से ऐड अप होके आया है? 3 वैल्यू से ऐड अप होके आया है। 3। ये इसको डिवाइड करेंगे 3। 3, राइट। तो अब ये डिवाइड हो जाएगा, पहले स्क्वायर ले लिया, अब इसको दिस डिवाइडेड बाय 3। और हाफिज कौन है ਤੁਹਾਡੇ चो? ठीक है जी। सो इसको जब डिवाइड करेंगे 3 के ऊपर तो आंसर आ गया ये वाला, राइट। अब सर, ये TSS वाला किस पे डिवाइड किया था? 9 पे। टीएसएस टोटल है ना, इंडिविजुअल वैल्यू का जी स्क्वायर है। जी, ये भी 9 पे किया था।
एक वैल्यू का स्क्वायर है तो एक पे डिवाइड करेंगे ना, इंडिविजुअल वैल्यू का स्क्वायर लिया था ना हमने। नहीं, ये TSS का जो हमने ये टोटल सम टोटल निकाला था। टोटल एसेस की बात कर रहे हो ना, जी। टोटल एसेस की बात कर रहे हो ना। टोटल एसेस के अंदर स्क्वायर किस चीज का लिया था हमने, इंडिविजुअल वैल्यू का लिया था ना। इंडिविजुअल का। तो जी जब जी, इंडिविजुअल इंडिविजुअल वैल्यू वैल्यूज का का। स्क्वायर लिया था तो एक पे डिवाइड करेंगे, समझ आ गया। सर 65,801.13 जो है, इसको हमने डिवाइड किस पे किया है कि 2140 जवाब आया। इसको डिवाइड 9 किसी पे। पे नहीं किया, इसको इसको डिवाइड किसी पे नहीं किया, इसको किया है माइनस करेक्शन फैक्टर, नहीं था फार्मूला, अच्छा अच्छा, सही सही सही। याद आ गया। याद आ गया सर। ओके ठीक है। अच्छा चलें जी, सो ये यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्लॉक एसेस, ठीक हो गया जी। अब आते हैं वैरायटी एसेस की तरफ। तो वैरायटी एसेस का फार्मूला है, आप लोगों को पहले पता है, वैरायटी 1 का स्क्वायर प्लस वैरायटी 2 का स्क्वायर एक्सक्यूज मी प्लस, सर, जी जी, सर ये जो ब्लॉक एसेस है इसको बाद में करेक्शन फैक्टर से माइनस नहीं करना? करना है, बिल्कुल करना है बेटा, ये कर दिया। फार्मूला एसेस का सबका सेम है, करेक्शन फैक्टर से एट द एंड सर माइनस आपने करना ही करना है लाजमी, जी सर। ठीक है। तो ये आ गया इनका वैरायटी एसेस की। जब हम बात करेंगे तो पहले हम वैरायटी 1 का स्क्वायर, ये वैरायटी 1 का स्क्वायर आ गया, ये वैरायटी 2 का स्क्वायर, ये वैरायटी 3 का स्क्वायर। अब इनको हम कर लेंगे सम, ये इनका सम हो गया। सम करने के बाद इसको हमने करना है डिवाइडेड बाय 3। 3 से क्यों 3 डिवाइड करना भाई, क्योंकि ये 3 वैल्यू से मिलके आई है। और अब फाइनल स्टेज, इसमें से क्या करेंगे, करेक्शन फैक्टर करेक्शन माइनस फैक्टर करेंगे, माइनस। ठीक है ना। फार्मूला सेम है भाई, तो ये आ गया, कंट्रोल इसको भी कर देंगे, दिस वन इक्वल टू दिस वन, राइट। यहाँ तक किसी बात की समझ ना आई हो, हमने जो एसेस निकाले उनमें से किसी एसेस की समझ ना आई हो किसी को तो पूछ सकता है फिर से। पहले हमने टोटल एसेस निकाला, बल्कि टोटल एसेस से पहले हमने करेक्शन फैक्टर निकाला। करेक्शन फैक्टर के लिए हमने स्क्वायर लिया ग्रैंड टोटल का। तो अब चूंकि ग्रैंड टोटल 9 वैल्यूज से जमा होके आया था, तो इसलिए इसको हमने डिवाइड किस पे किया, 9 पे, ठीक है। 9 पे डिवाइड करके ये आंसर आ गया 63672.11, राइट, ये आंसर आ गया। अब इसके बाद हमने टोटल सम स्क्वायर निकाला, तो टोटल के लिए हर इंडिविजुअल वैल्यू का स्क्वायर लेना था, हर इंडिविजुअल वैल्यू का स्क्वायर लिया, इनको सम किया। अब क्योंकि ये इंडिविजुअल वैल्यू का स्क्वायर लिया था, इसलिए इसको डिवाइड हम एक पे करेंगे, राइट। सो एक पे डिवाइड करने से आंसर सेम होता है, चेंज नहीं होता। इसलिए जो आंसर आया इसमें से करेक्शन फैक्टर एट द एंड माइनस कर दिया, तो आंसर आ गया 2140.889, वो हमने TSS लिख दिया। अब हम BSS की तरफ आएंगे, ब्लॉक एसएस की तरफ। तो ब्लॉक एसएस जो है उसके लिए ब्लॉक 1 का स्क्वायर, देन ब्लॉक 2 का स्क्वायर प्लस ब्लॉक 3 का स्क्वायर, इनको हमने जमा किया। अब चूंकि ये इंडिविजुअल वैल्यू जिसका स्क्वायर लिया था वो 3 वैल्यू से मिलके आई है, तो अब हम डिवाइड करेंगे 3 पे। 3 पे डिवाइड करने के बाद माइनस इसमें से हम करेंगे करेक्शन फैक्टर, तो ये आंसर आ गया 21.55556, राइट। अब हम चलते हैं वैरायटी एसेस की तरफ। तो वैरायटी एसेस के लिए हम क्या करेंगे, वैरायटी 1 का स्क्वायर प्लस वैरायटी 2 का स्क्वायर प्लस वैरायटी 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय